अच्छा हाँ, मैंने सबका देखा था, मैंने रिप्लाई भी किया था शायद ऐसे, हम सबका सबका रिजल्ट काफी अच्छा आया है, कुछ लोगों को छोड़ के, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा और भी, आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, आप लोग समझा करो। आप लोग को ना और भी अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है। और ऐसे ही रिजल्ट ना हर एक एग्जाम में आनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? जी सर। हाँ, आप लोग ऐसे ही रिजल्ट हर एक एग्जाम में आपके अच्छे से आने चाहिए। यस तो सर। रुकते हैं 2-4 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, ठीक है। कुछ मिनट कुछ बच्चों को और आने देते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों का, कुछ बच्चों का वेट कर लेते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातों को? हाँ जी, बताओ यार। एक बार रुको आप लोग, थोड़ा सा रुकते हैं। हेलो सर, नमस्ते। हेलो हेलो ऑल, हेलो हेलो। हेलो गुड रितु। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग आप। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। और सर क्या हालचाल? बस अब पढ़ाई की। अमरजीत, मेरी आवाज आ रही है क्या? अमरजीत। यस सर। यस जी सर। अमरजीत, आप काफी दिन बाद आ रहे हो क्या? नो सर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, एक मिनट रुक जाओ। काफी दिन बाद मतलब, इसके पहले काफी दिन बाद सुन रहा हूँ आपको। नो सर, रोज आता हूँ। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब मैं, पता है क्या, आप लोग से ना नंबर ऑफ आइसोमर पूछूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेंगे। ये आप लोग बताओ, क्या आप लोग सीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्या, जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है? आप लोग यस सर। मॉड्यूल का, देखो, आप लोग को ना सब चीज साथ ही साथ करने पड़ेंगे, टाइम उतना ही है हमारे पास, लेकिन सब चीज हमें साथ ही साथ मैनेज करनी पड़ेंगे, एवरीथिंग मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को वेल प्रिपेयर रखो, और ये सभी सब्जेक्ट में करना ही, ना कि केवल एक ही सब्जेक्ट में। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और रुकते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं, कुछ बच्चों को और ज्वाइन होने देते हैं, सर आपने फिर हम लोग 2 दिन start। पहले क्या करवाया था, मीन्स आफ्टर थर्सडे, बिकॉज मैं बस क्लासेस नहीं यही अटेंड की थी यही मैंने। यही यही पूछो मेरे से, आप रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे, आप ना वो सीट ओपन नहीं करोगे। सर थोड़ी तबीयत खराब थी, अब से तो मैं मतलब मेक श्योर ये करूंगा कि बताओ, क्लासेस ना हो ये ऐसे। ये आपकी जिम्मेदारी पूरी बनती है ना, कि हाँ, कि हम रिकॉर्डिंग्स देखें, या फिर वो जो भी सीट है हम हाँ, उसको देखें। थर्सडे वाली मैंने कंप्लीट कर ली है, बस फ्राइडे और सैटरडे की देखनी है। वो आप लोग के लिए ही तो बना हुआ है ना, ताकि आप लोग का हेल्प हो सके, बताओ जरा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। गुड इवनिंग सर। किसी और को कुछ भी डाउट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताया आपने अभी गुड तक? इवनिंग। अभी तक कुछ नहीं बताया, मैं बातें कर रहा था आप लोगों से। और सर अभी क्या करेंगे आज? अभी आज हम वही करेंगे जो लास्ट क्लास में किए थे, आइसोमेरिज्म, उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक आरएस है। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, और भी कुछ पढ़ेंगे, कन्फर्मर्स हमें भी पढ़ना है। काफी चीजें हैं ना जो जेई में काम आती है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, 1 मिनट। तो एक बार बताना आप लोग, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर क्या वॉइस चीज रिक्वेस्ट स्लो होगी? आ रही है। मेरी वॉइस लो आ रही है क्या? यस सर, आप थोड़ा सही हुआ। यस सर। थोड़ी सी आ रही है हाँ। बस। जतिन, क्लियर जतिन है क्या वैसे बोल रहे सर। हो? जतिन आप क्या बोल रहे हो? सर मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे, सर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कीजिए। अरे भाई, आप लोग को उसमें करना है, क्या बोलते हैं कि सीट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस सर, अभी मॉड्यूल। पहले थ्योरी तो पढ़ा लेना, तब तो क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे ना। बताओ, जी सर। समझ आ रहा है आप लोग को? क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? अब मैं बताऊं आप लोग को किस लेवल का क्वेश्चन रखा हूं। ऐसे तो मैं क्वेश्चन आप तो लोग को थे दिखाई मॉड्यूल में, देता हूँ। देखे हैं मैंने सर, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के थे क्वेश्चन। हाँ, अच्छे क्वेश्चन है यार उसमें, अगर आप वो लोग कर लोगे ना काफी अच्छा हो जाएगा। चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं आप लोग को किस लेवल का, देखो। सबसे पहले होता ही है ना, बेसिक पूरी चीजें अगर पता चल जाए ना, तब बड़ा कराने में मजा आता है, ठीक है। तब बड़ा कराने में क्या होता है, ये बताओ, क्या मैंने आप लोग को कायरल कार्बन बता दिया है क्या, ये बताओ जरा।
क्या मैं आप लोग को कायरल कार्बन बता दिया हूँ यस सर। कि कायरल कार्बन कैसे फाउंड करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर बताओ मुझे जरा। कायरल वाले में ना अरे कंफ्यूजन हो चार डिफरेंट कायरल कार्बन में कंफ्यूजन होता है, चार अलग अलग ग्रुप जुड़ जाएंगे तो उसी को तो बोलेंगे ना कायरल कार्बन। बताओ जरा आप लोग, यस सर। कायरल कार्बन उसी को बोलेंगे। अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास इसमें कितने कायरल कार्बन हैं, जरा बताना आप लोग। हो गया ना कंफ्यूज बड़ा मॉलिक्यूल देख के, हो गया ना। हमें इस लेवल तक का पढ़ना है, अभी आप लोग पहले ही मतलब कि वो कर दिए। सर थोड़ा टाइम मैं लगेगा। एक और दिखाता हूँ आपको। सर, एक बार कायरल वाला बिल्कुल वाला समझा दोगे? बिल्कुल, अरे कायरल अभी बहुत सारे हमें क्वेश्चन करने हैं, ऐसा मत समझो कि अभी हम कम क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आप लोग को ना क्वेश्चन का लिस्ट दे दूंगा कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। ओके सर। यस सर। जी सर। ये देखो, अभी हमें ये भी पढ़ने हैं। देखो देखो ये 23 में आया हुआ था, तो पहले बेसिक पढ़ लेंगे तभी तो हम पढ़ेंगे ना। यस सर मैं सर। कोऑर्डिनेट बताओ जरा। ज्योमेट्री के, ओ सॉरी, चलो कोऑर्डिनेशन इसमें कंपाउंड्स के क्या चलो, था सर? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नहीं है। ये देखो, ये क्या 2023 में जेईई मेंस का क्वेश्चन है क्या, बताना जरा। और हमें क्या ये जी फाइंड सर। करना है, द टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जरा। कायरल कार्बन बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, नाम तो सुना होगा ना, टेस्टोस्टेरोन। जी सर। बोलो। यस सर। हाँ नाम सुना होगा। यस सर। जरा आप लोग काउंट करके बताना कितने कार्बन ऐसे हैं जो कायरल कार्बन है, काउंट करके बताना। सर, यू आर नॉट ऑडिबल सर। अरे मैं ऑडिबल में बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं आप लोग को वर्क दिया हूँ करने के लिए। ओके सर, सॉरी। पता चल रहा है कौन कौन सा कार्बन कायरल है। नो सर। बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा है। सर, ये जो नीचे वाला है टेस्टोस्टेरोन वाला, ये कायरल होगा ना? कायरल कार्बन का क्या मतलब है, वह कार्बन जिससे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। चलो आओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बताओ क्या यह एक कार्बन है, बोलो। कार्बन है, जी बताओ सर। जरा। अब यस इससे एक यह ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यह ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक H है जो हमें दिख नहीं रहा है। आप बताओ क्या चारों अलग अलग ग्रुप हैं क्या। यस सर। यस सर। तो क्या हम इसको कायरल कार्बन बोल सकते हैं, बोलो जरा। यस यस सर। सर। बोल सर बोल सकते हैं। सकते हैं। आओ आओ जरा इस पे आओ, ये बताओ, यह वाला कार्बन यस सर, बताओ, ये ये बताओ इस पे CH3 है, एक यह ग्रुप है, एक यह ग्रुप है, और एक यह ग्रुप है, यह भी चारों अलग अलग है। क्या यह भी कायरल है क्या। आ यस जाओ सर। इस पे आ यस जाओ। सर। देखो एक यह ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यह ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ऊपर है, और एक हाइड्रोजन है छिपा हुआ है। कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं ना, यह भी कार्बन क्या है, यस सर। कायरल है। कायरल। आप बताओ क्या यह वाला कार्बन कायरल है। कायरल है क्या, यह वाला बताओ। यस सर। यस यह सर, भी ये भी है। कायरल है। यह वाला बताओ, कायरल है यह सर। वाला, यह भी सर, कायरल है। कायरल। और यह भी वाला कार्बन क्या है, कायरल है सर। कायरल है। अब ये बताओ इसके अलावा कोई और कार्बन कायरल हो तो बताओ जरा मुझे, बताओ। नो सर, 6 ही है। नो सर। इसके अलावा कोई भी कार्बन कायरल हो तो आप लोग बताओ। लेवल देख लिया आप, दिखने में बड़ा है, होता कुछ नहीं है। आपको वही बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको वही सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। बड़ा समझ जी के ना सर। छोड़ देना जतिन, समझ। यस सर। यस सर, मुझे एक बात बाकी पूछनी रेगुलर थी सर। क्लासेस में, हाँ जी बताओ। सर ओसी के लिए सर अलग रजिस्टर बनाना चाहिए, मतलब ओसी का अलग नोट्स बनाने चाहिए?
देखो आप लोग सीधी सी बात बताओ ना, हम लोग सब लिखवाते हैं, आप लोग क्या करो बस समझो और ना प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। आप लोग ये बताओ कि आपके पीडीएफ में सब चीज अवेलेबल है कि नहीं है। है सर। और Available है सर। ऑर्गेनिक ऐसा होता है ना, रियल बता रहा हूँ, कि इसको प्रैक्टिस से ही समझ आता है, जैसे मैथमेटिक्स जैसे होता है। आप जब तक ये बनाओगे नहीं, जब तक आप खुद से ऑब्जर्व नहीं करोगे कि हाँ ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है, तब तक मजा नहीं आएगा। और मजा नहीं आएगा तो हो नहीं पाएगा। ओके सर। देखो माधव ने 5 बोल दिया। सर सर हाँ जी बताओ। ये टेस्टोस्टेरोन के टी के ऊपर जो कार्बन है कैरियल कंपाउंड नहीं होएगा? कौन सा, एक बार बताओ। ये वाला? सर ये नहीं सर, नहीं सर, दूसरे वाला। ये ये टेस्टोस्टेरोन का वाला? टी जो लिखा हुआ है इसके ऊपर वाला सर, इसके नीचे वाला जो। अच्छा ये वाला, ये वाला, ये वाला। यस सर, यस ये सर। बताओ क्या इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप है, ये बताओ, सच सच बताओ। सर डिफरेंट तो नहीं है, बट डबल बॉन्ड बनाता है ना एक ही अरे कार्बन भाई के लिए। ये डबल बॉन्ड सर बना लिया ना, तो 4 different ग्रुप तो 4 तो है ही नहीं, 4 तो है ही नहीं। कायरल हम तब बोलेंगे ना जब 4 अलग अलग ग्रुप हो, वहां पे तो 4 बॉन्ड बना ही नहीं। यस सर, नहीं समझे? समझ आ गया सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ। और भी किसी को कुछ भी डाउट नो बोल दो सर। एक बार। तो ये है यार, ये सब चीजें अभी हम लोग स्टार्ट ही कहाँ किए हैं। अभी ना हम लोग जब PYQ करेंगे ना, ये बताओ क्या हम सभी चैप्टर के लास्ट में PYQ किए हैं कि नहीं किए हैं? करें हैं सर। आप लोग से हो भी तो जा रहा है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लग रहा है 80 to 90% क्वेश्चन आप लोग से हो जा रहा है। ये सर हो जाता और है। 20% तब तक नहीं हो जाएगा ना जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे पूरी तरह। 20% जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होगा। 20% वो आपको खुद से करना पड़ेगा। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एवरी क्वेश्चन बता सकूं, समझ रहे हो? ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी के सभी क्या करूं, क्वेश्चंस बता सकूं आपको सामने। मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, देखो 20% मैं बताऊंगा तो 80% आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स आपको देना ना यार। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके लिए सही हो गया। अच्छा होगा। क्लियर यस है सर, मेरी ओके। बातें? यस सर। तो समझ गए क्या? इसमें भी आपको बताओ, अभी तो वो सिंपल मॉलिक्यूल था दिखने में, अभी ये बताओ इसमें ढूंढते रहो कि आपको ये वाला कार्बन कायरल लग रहा है, ये वाला भी कायरल यस लग रहा है, सर देखो है। ये वाला भी है, ये वाला भी है, सर इसमें भी है। ये वाला भी है, देखो दिख रहा है क्या? यस सर। ऐसे बहुत सारे हैं, ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, समझे? चलो, तो वैसे तो मैंने बता दिया इस चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करोगे यार कि आप लोग, सिंपल सी बात है कि स्टीरियो आइसोमर का इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि पता है क्या डिसाइड हुआ है। हाँ, पता है क्या डिसाइड हुआ है कि आप लोग के पास जो 1 घंटे 15 मिनट की क्लासेस है ना, 1 घंटे तो क्लासेस होंगी, 15 मिनट जो होगा क्लास 11th का डिस्कस होगा, ठीक है? क्लास 11th का मैंने वो भी बताया। मैंने आपके ग्रुप में PYQ सेंड किए कि नहीं किए हैं, ये बताओ। यस किस Yes, चैप्टर sir, के correct. PYQ सेंड किए हैं बताओ जरा, किए हैं, sir. किस चैप्टर के किए हैं मैंने? एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। के किए हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है कि जो अब 1.5 घंटे, अब लास्ट में फिर से आपको 15 मिनट दिया जाएगा, और वह उन बच्चों के लिए होगा जो रियल में प्रैक्टिस करते हैं और जिनका डाउट है। मैं बैठा रहूंगा, आपको जो पूछना होगा पूछना, नहीं पूछोगे मैं भी बैठा रहूंगा केवल वैसे, ओके ठीक है? हाँ, ओके जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको पूछना होगा रियल में वो पूछेगा बैठ के, जिसको डाउट होगा। समझ गए क्या आप लोग? जी सर। बस 15 मिनट में किसी भी टॉपिक से डाउट तो ले आओ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल यार। अब ओके बातें सर। करते हैं रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास का रिवीजन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बताओ, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड? बताओ जरा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे? सर 2। देखो सबसे पहली बात है ना, इसको जो हमारे पास जो डबल बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं स्टीरियोगेनिक सेंटर। क्या बोलते हैं? स्टीरियोगेनिक सेंटर। और मैंने आपको बताया था यह क्या होता है, 2 पे पावर n होता है। क्या होता है? 2 पे पावर n होता है। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था सेकंड लेक्चर में? यस सर। बोलो जरा। यस तो सर। आप बताओ कितने डबल बॉन्ड हैं? सर 2। 2 तो सर 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 हो जाएगा ना? यस क्लियर है मेरी बातें? जी सर। हाँ। यस सर। ऐसे ही तो होगा ना। ये सब ना PYQ है, ये सब नीट और जेई में पूछे हुए क्वेश्चन है ये सब।
ठीक है। अगर आप बताओ इसी पे सिमेट्री होता तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2 पे पावर n-1 प्लस 2 पे पावर p-1, ये वाला फॉर्मूला लगता है ना। यस सर। हाँ, उसमें भी देखा जाता है कि ये डबल बॉन्ड कितने हैं। अगर मानो डबल बॉन्ड इवन में होंगे तो जो p की वैल्यू क्या होगी, n/2 हो जाएगी। अगर ऑड में होगा तो n+1/2। क्लियर है क्या? तो आपको सब चीज ध्यान में Yes, रखना sir. पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? देखो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर गिवन कंपाउंड। अब बताना जरा इस कंपाउंड के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। 8 8 है सर। बिल्कुल यार, 2 पे पावर 3 हो जाएगा डायरेक्टली। यस सर 8। और भी कुछ डाउट है किसी को? नो सर। चलो इसका बताओ। सर 4 होगा इसमें। सर 4। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल इन गिवन कंपाउंड। ये देखो केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है, कहाँ से 4 होगा यार, एक ही डबल बॉन्ड है ना। सर ऑप्शन 1। 2 बताना जरा। 2 होगा। यहाँ 2 पे होगा। H आएगा और यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, बोलना जरा। यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। अगर OH और लोन पेयर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या होंगे, एंटी हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे के सेम साइड होंगे तो सिन हो जाएंगे। क्या यही दोनों कंपाउंड पॉसिबल है ना, या फिर इसके अलावा कोई और भी पॉसिबल है? यही बोलो पॉसिबल है जरा। सर। यही दोनों है सर। यही पॉसिबल है। दो अगर होंगे। पूछता टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे तो हम कायरल कार्बन भी जोड़ते। पहली बात क्या पूछा है, केवल और केवल ज्योमेट्रिकल पूछा है। अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछता तो आप बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर में कौन कौन आता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आता है और कौन आता है, ऑप्टिकल आइसोमर भी आता है। ऑप्टिकल आइसोमर। तब हम स्टीरियोगेनिक सेंटर देखते हैं, टोटल स्टीरियोगेनिक सेंटर कितना है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है यह भी स्टीरियोगेनिक सेंटर है और यह भी कायरल कार्बन है। क्या यस सर। क्या यह भी कायरल कार्बन है क्या? यस सर। तो टोटल स्टेम इसमें स्टीरियोगेनिक सेंटर कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 आ जाएगा। 8 हो जाएंगे। अगर 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 हमसे स्टीरियो आइसोमर पूछता तो हमसे केवल और केवल क्या पूछा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा है। अरे ज्योमेट्रिकल पूछा है ना क्वेश्चन में हमसे, तो केवल और केवल हम ज्योमेट्रिकल पे देंगे। और ज्योमेट्रिकल में आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, EZ होता है, सिस ट्रांस होता है और सिन NT होता है। समझ गए क्या आप लोग? ज्योमेट्रिकल में टोटल कितने होते हैं, EZ, सिस ट्रांस और सिन NT। चलो बताओ, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, बताओ जरा। 8 सर 8 होगा। इसको ना, इसको मैं आप लोग को वर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वर्क दे रहा हूँ, सोच के आना एकदम, कल फिर से बताऊंगा इसको। ये ना उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं आप लोग, मॉड्यूल देखना, मॉड्यूल देखना आप लोग, ठीक है। आप लोग इसका क्या देखना, मॉड्यूल देखना। क्लियर है मेरी बातें? ओके सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लास में आप लोग प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो इतना हो गया आप लोग का रिवीजन क्लासेस। और मैं आपको क्या बताता हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं बताता हूँ आप लोग को RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताता हूँ आप लोग को, RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या मैंने लास्ट क्लास में कुछ RS कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बताया था क्या आप लोग को? नो सर। यस सर बताया नो था। सर। नो सर। बताया था भाई, बताया था। देखो मान लो कि RS कॉन्फ़िगरेशन हम कब निकालेंगे, पहली बात क्या है, हमारे पास कायरल सेंटर होना चाहिए। हम कायरल सेंटर पे ही RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और किसी पे नहीं निकालेंगे। हम किस पे निकालेंगे, कायरल सेंटर पे। पहली बात ये बताओ, जब कायरल सेंटर होगा तो जाहिर सी बात है चारों ग्रुप क्या होगा, अलग अलग होगा। बोलो जरा। यस सर। चारों ग्रुप अलग होगा। हम कभी भी जो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, कायरल सेंटर पे निकालेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात है? कायरल Yes, sir. सेंटर पे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, ये बताओ, जब कार्बन पे 4 ग्रुप जुड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या जी सर। टेट्राहेड्रल होगा। अब मैं आप लोग को ना फुल स्क्रीन शो करता हूँ, फुल स्क्रीन शो करता हूँ, बताना आप लोग क्या स्क्रीन विजिबल है कि नहीं विजिबल है। यस विजिबल है। देखो क्या आप लोग को ये कार्बन दिख रहा है, कार्बन बीच वाला मान लो कार्बन है और ये Yes, चारों sir. क्या है,
अलग अलग बॉन्ड है, चारों क्या है, अलग अलग बॉन्ड है। अब देखो इसमें ना प्रायोरिटी ऑर्डर लेते हैं हम, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताए थे ना, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला नंबर देंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको हम लोग क्या देंगे, लास्ट नंबर देंगे। हम कुछ हिसाब से ऑर्डर बताए थे ना आपको, बोलो जरा। जी सर। अब देखो मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने उस पे लेके चलता हूँ, अपने कॉपी पे लेके चलता हूँ मैं, कुछ ऐसे ले लेते हैं। क्या आप सबको दिख रहा है, ध्यान से देखो। अब ये देखो कि यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास कार्बन है, यह हमारे पास क्या है, कार्बन है। अब 4 मैं डिफरेंट ग्रुप ले रहा हूँ, क्लोरीन, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये बताओ एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, आयोडीन, आयोडीन सर, आयोडीन वाले का। तो इसको मैं Yes, 1 sir. बोल दूंगा, इसको मैं 1 बोल दूंगा, ब्रोमीन को 2 बोल ब्रोमीन दूंगा, का और सेकेंड, क्लोरीन को 3 बोल दूंगा, और क्लोरीन को 3 और 4 क्लोरीन। 4 बोल दूंगा। तो देखो आपको करना क्या है, आपको अगर ऐसा मॉलिक्यूल दिया है ना, तो आपको ऐसे सजोना है कि जो सबसे फोर्थ वाला प्रायोरिटी वाला हो ना, वो कहाँ चला जाए, सबसे लास्ट में चला जाए। जो सबसे फोर्थ वाला हो वो कहाँ चला जाए, जरा बताना। सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे नीचे चला जाए, सबसे नीचे चला जाए, सबसे नीचे, यानी कि मान लो कार्बन के पीछे चला जाए। ये दिख रहा है क्या, यह वाला कार्बन है और Yes, इसके sir. पीछे फोर्थ वाला प्रायोरिटी वाला दिख रहा है, यस दिख रहा है आपको, Yes, sir. दिख रहा है। तो अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है, हमने फोर्थ वाले को क्या कर दिया, फोर्थ वाले को सबसे नीचे कर दिया। अब देखो हम पहले से लेके जाएंगे, देखो अगर पहला फिर दूसरा और फिर तीसरा, अगर हम पहले से दूसरा फिर दूसरे से तीसरा लेके जाएंगे, अगर यह रोटेशन क्लॉकवाइज हुआ तो क्लॉकवाइज हुआ तो उसको बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, एस S कॉन्फ़िगरेशन। configuration, अगर क्लॉकवाइज हुआ तो R. आर है, R मैं ऐसे लिख देता configuration, हूँ, 1 से अगर 2 जाओगे, 2 से अगर 3 जाओगे। अगर क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे। R अगर एंटी configuration, क्लॉकवाइज हुआ तो S. एस बोलेंगे। S अब ये configuration, बताओ कि हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये बताओ मैंने 1 से 2 पे गया और 2 से कहां पे गया, 3 पे गया। green अब ये period, बताओ आपको कैसे लग रहा है, घड़ी के उल्टी, घड़ी जैसे चलती है उसके उल्टा है या फिर घड़ी जैसे है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। एंटी क्लॉक। सर अपोजिट डायरेक्शन में घड़ी एंटी के। क्लॉकवाइज है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये बताओ इसको हम लोग क्या Sir, बोलेंगे, S एस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। configuration, क्या बोलेंगे, S एस configuration, कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है, no sir, कोई सर डाउट नहीं, आओ। हाँ जी, सर मेरा सर आर और एस आपने क्या बताया था? मैंने आर एस ऐसे बताया कि हमारे पास कार्बन पे क्या होंगे, 4 अलग अलग ग्रुप होंगे, अलग अलग ग्रुप होंगे। तो मैंने क्या सर किया कि आप बताओ, मैं ये पूछ रही हूँ टेट्रा, सर, मैं ये देखो पूछ रही हूँ कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा क्या, सर वो डिनोट क्या कर रहा है? अरे वो डिनोट कर रहा है ना कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको आर, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस, उसका नाम है। ओके सर, नहीं समझे आप लोग, सर समझ गई सर, यही पूछना था वो समझ गए। डिनोट कर रहा है। अभी हम लोग पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, हम लोग ईजेड पढ़ा, आरएस पढ़ेंगे, और भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे। आओ आओ ये पहले वाले का देखते हैं। ये देखो एग्जांपल, ये कई कलर में दिया हुआ है। अब देखो, अब इसमें बीच में कार्बन है, कार्बन दिख रहा है क्या आपको, ऊपर पहला नंबर है, जी यह सर, दूसरा नंबर है, यह तीसरा है, यह चौथा है। आप बताओ हमें पहले नंबर को कहाँ, हमें चौथे नंबर को कहाँ करना है, सर नीचे, लास्ट में करना है, यानी कि हमें ऐसा करना है कि वो पीछे दिखे। तो हम इसको ऐसा रोटेट किया ना, इसको ऐसा रोटेट किया ना, ध्यान से देखो। मान लो कि ये कुछ ऐसे है, दिख रहा है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, देखो। मान लो कि ये ऊपर वाला है ना, ये कौन सा पोजीशन वाला है जरा बताना। मान लो कि चौथे नंबर वाला है, ऊपर वाला क्या है, चौथा नंबर है, फोर्थ वाला क्या दिख रहा है क्या, मान लो चौथा नंबर, और हमें इसको कहाँ पे करना है जरा बताना, लास्ट में करना है। आप लोग ना चौथे नंबर को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या मैंने लास्ट में कर दिया क्या, Yes, sir. यस सर, घुमा के लास्ट में कर दिया, लास्ट में कर दिया। यस अब मान लो ये मान लो कि यह पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर है, और यह तीसरा नंबर है। तो ऐसे घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझे क्या, configuration, जी सर, तो देखो देखो घुमाते कैसे हैं, ये बताओ कि हमने इसको क्या किया, ये चौथे वाले को ऐसे घुमाया कि कहाँ चला जाए, कार्बन के पीछे चल जाए, पीछे। जब कार्बन के पीछे जाएगा ना, देखो हमने ऊपर वाले को ऐसे पकड़ा है,
ऐसे पकड़ा है और ऐसे घुमाया कि क्या चला जाए, पीछे चला जाए। तो आपको दिख रहा है क्या, ऊपर वाला तो वैसे का वैसे रख गया और हमने नीचे को क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, केवल रोटेट कर दिया। तो आप बताओ, जब रोटेट ऐसे करूंगा, मान लो कि मैंने ऐसे रोटेट किया, तो आप बताओ चौथा वाला पीछे चला जाएगा कार्बन के, और तीसरा वाला क्या आ जाएगा, क्या इसके जगह पे आ जाएगा क्या, जी सर। Yes, sir. और दूसरा वाला तीसरे वाले की जगह पे आ जाएगा। क्लियर है बातें, समझ गए क्या आप लोग? यस सर। तो अब देखो, यह पहला नंबर है, यह दूसरा नंबर है, यह तीसरा नंबर है। हम पहले से दूसरे पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे। आप बताओ क्या यह क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या? जी सर। यस सर, और क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर कॉन्फ़िगरेशन। आर कंफर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, इसमें चौथा नंबर यहाँ पे है और ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा दे रहे हैं, यानी कि हम इसको कार्बन के पीछे करेंगे। जब हम इसको कार्बन के पीछे करेंगे तो क्या तीसरा नंबर इसके जगह पे आ जाएगा, जी सर। और ये चौथा नंबर इस कार्बन के पीछे चला जाएगा, और दूसरा Yes, नंबर sir. कहाँ आ जाएगा, तीसरे वाले के आसपास आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, हमने चौथे को छोड़ दिया, फिर आया ये पहला, यह दूसरा और ये तीसरा। अब हम पहले से दूसरे पे गए और दूसरे से तीसरे पे गए। क्या यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या? जी सर। यस सर। और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा। नो सर। किसी, देखो ये ना, पता है क्या, स्टीरियो जो केमिस्ट्री होता है ये पूरा का पूरा क्या होता है, इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। कहाँ बेस्ड होता है? इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। जिसको इमेजिनेशन अच्छा आ गया ना, वो इजिली कर देगा। जिसको इमेजिनेशन अच्छा से आ गया वो इजिली कर लेगा। तो आपको अपने माइंड पे बनाना है, ये कैसे करेंगे। आप बताओ, अगर मेरे पास ये 3D मॉडल नहीं होता तो थोड़ा सा दिक्कत होता कि नहीं होता? यस सर। ये जो मैं Yes, आपको sir. 3D मॉडल बताया हूँ, अगर वो नहीं होता तो मुझे समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता। पहली बात, एक तो आप पास हो लो, आप लोग पास हो नहीं हो ना, नो मुश्किल सर। हो जाता काफी। No, sir. कॉपी पे पता है, काफी ज्यादा क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होगे। जी सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं ना फुल स्क्रीन शेयर करना बंद कर दूं, मैं आप लोगों को केवल पर्टिकुलर स्क्रीन शो करता हूँ। तो ये बताओ, आरएस आप लोग इमेजिन कर लोगे क्या? यस सर, कर लेंगे। कोशिश करना, आप लोग कोशिश करना ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड फॉर द स्टीरियो आइसोमर बेस्ड ऑन, अरे बेस्ड ऑन सीआईपी रूल होता है। सीआईपी रूल मैंने आपको बताया था ना, कि आपको करना क्या है, कि जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसको 1 बोलना, और जो लोवेस्ट एटॉमिक नंबर होगा उसको क्या बोलना, 4 टू। बोलना। क्लियर है? अरे 4 बोलेगा जो Yes, sir. सबसे लोवेस्ट होगा। अगर मान लो जी किसी सर। का 2 एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, सर एटॉमिक मास देखेंगे। एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास के हम ध्यान देंगे। क्लियर है क्या? जी सर। सर। जो हमने EZ में यूज किया था ना, सेम वही वाला यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, यस सर। देखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रायोरिटी इज असाइंड टू ग्रुप इज क्लॉकवाइज। अगर मान लो क्लॉकवाइज होगा तो वह क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वह क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बताया। देखो ये चौथा पोजीशन कहाँ पे है, जरा बताओ। सबसे लास्ट में है, यह भी क्या है। अब देखो हमें क्या करना कि पहले वाले को, ऊपर वाले को क्या करना, पकड़ना है। जो ब्रोमीन है ना, ऐसे पकड़ोगे, थोड़ा सा रोटेट करोगे, थोड़ा सा रोटेट करोगे ना, तो ये जो हमारे पास क्या है, ये जो है ना पीछे चला जाएगा। यस वैसे सर। अभी भी ये नीचे ही है। देखो ये जैसे वेज है ना, डैश है ना, अभी भी क्या है, नीचे ही है। और यहाँ पे भी नीचे ही है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, देखो 1 और यह है 2 और यह प्रायोरिटी क्या है 3। आप यह बताओ, ऐसे जा रहा है 1 2 3, तो आप बताओ क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी कहाँ क्लॉकवाइज। से क्लॉकवाइज जा रहा है? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, फर्स्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज। तो एस हो जाएगा। दूसरे में देखो हमारे पास अभी भी ना ये एच क्या है, नीचे ही है। मैंने क्या बोला, जब ये ऐसे डैश वाला आएगा ना, डैश वाला, तो इसका मतलब क्या है, वो नीचे है। कहाँ पे है, नीचे है। तो ये देखो, ये पहला प्रायोरिटी
यह दूसरा प्रायोरिटी और यह तीसरा प्रायोरिटी। अब ऐसे जाएगा, बताओ 1 से 2 और 2 से 3, आप बताओ कैसे जा रहा है? Clockwise, clockwise. क्लॉकवाइज जा रहा है। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? R2 Configuration. आर कॉन्फ़िगरेशन। समझ जाओगे आप लोग? जी सर। हाँ, समझना पड़ेगा आप लोग को। देखो, अब एक होता है फीसर प्रोजेक्शन। क्या होता है? फीसर प्रोजेक्शन। Projection. जब आप लोग ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे, ध्यान से देखना। हमारे पास आएगा CHO, 6 कार्बन होता है ना, 6 कार्बन Yes, होता है। sir. मैं बना देता हूँ, जी सर। 4, 5 और 6। अब देखो छठे पे तो होता है CH2OH होता है, यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे होता है H, यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे होता है OH। बाकी जो बचे H से जोड़ दो, H, OH और H। तो इसमें ना जितने भी कार्बन कायरल कार्बन होंगे ना, उन सबका हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। Configuration. अभी बताओ कि यह क्या टेट्राहेड्रल था? क्या टेट्राहेड्रल, जरा बताना। जी सर था। Yes, sir. टेट्राहेड्रल था। अब टेट्राहेड्रल को ना अगर हम लोग ऐसे प्लस वाले साइन में अगर हम लोग जोड़ देना, इसी को क्या बोलते हैं? फीसर प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Oh. फीसर प्रोजेक्शन बोलते हैं। Projection. अगर इस टेट्राहेड्रल यानी कि वेज डेस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम कुछ इस स्ट्रक्चर प्लस वाले स्ट्रक्चर में जोड़ दें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीसर प्रोजेक्शन Fish बोलते हैं। projection. पहली बात सुनो, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ना, अगर मान लो R है तो यहाँ पे भी R ही होना चाहिए, S नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? जी अब सर। देखो कैसे है, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है? पहला प्रायोरिटी है, यह दूसरा प्रायोरिटी है, यह तीसरा है और यह चौथा है। क्या आपको ऐसे दिख रहा है? क्या दिख रहा है? Yes, sir. क्लियर है सबको? क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि आपको ना एकदम नीचे से देखना, नीचे से। जैसे कि मान लो हमने ऐसे बना लिया और नीचे से हम देख रहे हैं, ऐसे दिख रहा है क्या आपको? कैसे देखना है हमें? Yes, sir. नीचे से देखना है। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं इसका वेज डैश बनाऊंगा ना, तो आप बताओ कि हमारे पास यह पता है क्या, यह वाला जो है दूसरा वाला है ना, वो डैश में जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इमेजिन हो रहा हो तो देखो कि जो पहला पोजीशन पे टॉप पे है ना, उसको हम लोग टॉप पे रख लेंगे, और जो दूसरा पोजीशन नीचे की साइड जा रहा है उसको हम लोग कहाँ रख लेंगे? बॉटम रख लेंगे। जो Bottom. राइट साइड है उसको हम लोग कहाँ रख लेंगे? राइट साइड रख लेंगे। Right, और sir. जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग कहाँ रख लेंगे? Left. लेफ्ट साइड Left रख लेंगे। side. और ऐसे हम लोग प्लस का सिंबल बना देंगे। दिखा आपको? Yes, sir. सेम ऐसे ही देखो, इसका देखो ऐसे ही। देखो यह दोनों एक प्लेन में है, और यह प्लेन के नीचे है और यह प्लेन के ऊपर है। ठीक है? जो प्लेन के नीचे होगा क्या होगा? वो डॉट डॉट जैसे डैश होगा, और जो प्लेन के Yes. ऊपर होगा क्या होगा? वो डैश, वो मतलब वो सॉलिड dash. लाइन जैसे Wedge वेज होगा, वेज होगा। अब देखो हम इसमें ध्यान से देखते हैं। जतिन समझ आ रहा है क्या? जतिन, जी सर, आ रहा है। अमरजीत आप बताओ। यस सर। हाँ, एक बात, पहली बात जाके ना फिर से पढ़ना इसको, बिना ना इमेजिनेशन के नहीं समझ आएगा, और धीरे धीरे ना आप लोग का लेवल अब यहीं से बढ़ता जाएगा। ठीक है? समझ रहे हो? यस यस। तो करते Yes, जाना sir. आप लोग, इसको करते जाना। देखो यहाँ पे ये तो हो गया फीसर प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखो, यह मैं इसको वो करता हूँ। अब देखो हम लोग इसको नीचे से इमेजिन कर रहे हैं, तो आप बताओ टॉप पे कौन है? क्या टॉप पे यही है क्या? तो इसको मैंने ऊपर रख दिया। अब ये बताओ कि नीचे की साइड कौन है? जो डैश के साइड है, क्या CS3 है क्या? तो उसको मैंने नीचे रख दिया। जी सर। अब ये बताओ राइट साइड कौन है? H है, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। H. और लेफ्ट साइड कौन है? OH है, तो मैंने OH रख दिया। OH. और फिर ऐसे प्लस का सिंबल बना दिया। Okay. समझ गए आप लोग? Got it, sir. क्लियर है? क्लियर है। Yes sir. अब देखो क्या होता है, इसमें भी हम लोग RS कैसे निकालते हैं? RS कैसे निकालते हैं? देखो, द ग्रुप प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन इन फीसर प्रोजेक्शन आर बिहाइंड द प्लेन, whereas the group present on horizontal line outside the plane। मतलब ध्यान से देखो, यह जो वर्टिकल लाइन पे है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बिहाइंड द प्लेन। Behind. और जो यह है वो कहाँ है? अपने साइड है, यानी कि आउटसाइड द प्लेन। मैं आपको बताता हूं इससे। Front of the plane. देखो मान लो कि हमारे पास ये बॉल सबको दिख रहा है, ये Yes, sir. जी सर। देखो। अब मान लो कि यह कैसे है, ध्यान से देखो। मैंने इसको ऐसे बना लिया,
अब ये बताओ कि जो वर्टिकल लाइन पे है वो कहाँ है, बिहाइंड द प्लेन, यानी कि प्लेन के पीछे। तो आप बताओ जो यह ऊपर वाला दिख रहा है और यह जो दोनों नीचे वाला दिख रहा है, यह कहाँ पे होगा, वर्टिकल लाइन पे होगा। क्लियर है मेरी बातें, कहाँ पे होगा, यस सर, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे होगा। और जो एबव द प्लेन है वो कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो यह एबव द प्लेन होगा और यह एबव द प्लेन होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर, Yes, sir. समझ रहे हो कैसे बना होगा, ये समझ रहे हो आप लोग? यस सर। चलो मैं इसका आप ना लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मॉलिक्यूल घुमा घुमा चेक कर लेना, ठीक है। मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ यह लिंक, आप लोग क्या कर लेना, मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा घुमा चेक कर लेना, ठीक है। उसमें Yes, पता है sir. क्या नाम लिखने वाला है, देखो ध्यान से, यहाँ पे नाम लिखने वाला है। मैंने क्या लिखा है, मेथेन लिखा है। अभी आप लोग बताओ, कोई नाम बताओ जरा, कोई नाम बताओ। और सी सी एथाइल कार्बन में क्या, सर, एथीन। एथेन, सर CHCl3। सर एथेन बन गया क्लोरोफॉर्म, क्या बताओ, क्लोरोफॉर्म, क्या क्लोरोफॉर्म। क्या होता है क्लोरोफॉर्म, एक हाइड्रोजन होता है, 3 क्लोरीन होता है, यही होता है ना। यस सर। यस सर, दिख रहा है आप लोग को, ऐसे घुमा घुमा चेक कर लोगे आप लोग। यस सर। जी सर। और कोई नाम बताओ, ओके सर। और कोई नाम बताओ। क्लोरीन का बॉन्ड छोटा होगा ना। क्या, अरे क्लोरीन साइज में बड़ा है, उसका बॉन्ड बड़ा होगा। क्लोरीन का साइज बड़ा होगा, उसका बॉन्ड बड़ा है, साइज उसका बड़ा है। ये देखो साइक्लोप्रोपेन मैंने कैसे बनाया, दिख रहा है आपको, यस सर। यस सर। दिख रहा है। अब ये बताओ, अब मैं पूछूंगा सिमेट्री है कि नहीं, आप बताओ, क्या मैं यहाँ से काटूंगा तो ऐसे कट नहीं जाएगा बराबर भागों में, यस सर। हाँ, कट जाएगा, सिमेट्रिक है। यहाँ से तो कट ही जाएगा। अब ये यस बताओ, सर। यहाँ से भी काटूंगा तो भी कट जाएगा, यस सर। हाँ। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यस Yes, यहाँ sir. से काटूंगा तो भी कट जाएगा। चार। दिख रहा है आप लोग को, हाँ। यस Yes, सर। ये sir. सब ना आप लोग ना कट कट करके चेक कर लेना, समझ गए। सर ये तो घूम रहा है, ऋतु घूमेगा वो, ठीक है, वो घूमेगा। तो आप लोग ना बस सर ये कोऑर्डिनेट जितना, कंपाउंड के स्ट्रक्चर बता देगा? क्या ये इसका आइडिया नहीं है, शायद उसका नहीं बता पाएगा, ये केवल कार्बन के लिए है। देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ना आप लोग Okay, याद sir. कर लेना, रियली बता रहा हूँ ना, आप लोग मुश्किल में पड़ जाओगे, उसका बना नहीं पाओगे जल्दी। आप ये बताओ, मैंने क्लास में कराया था कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक मेटल हो और उसके 4 लिगेंड हो, ए बी सी डी, यानी चारों डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वह कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, 3 देगा ना। ये मैंने क्लास में कई बार बताया था। अगर मान लो 6 अलग अलग है, ए बी सी डी ई एफ जी, 6 अलग अलग है, तो 15 ज्योमेट्रिकल देगा और 15 ऑप्टिकल देगा। 15 टोटल कितने, 15 ऑप्टिकल देगा। स्टीरियो सर 30 30 हो गए। और इस पे एक क्वेश्चन आया था कि मान लो कि टोटल स्टीरियो आइसोमर जितना भी देगा उसको x मान लो और x/6 करो, जितना आंसर आएगा लिख दो। 30/6 करोगे 5 आंसर आएगा। यस सर, ये क्वेश्चन आया सर था। क्या कहा सर आपने, एक से बताते हैं। मैंने ये बोला कि एक मेटल है, उससे 6 लिगेंड जुड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो भी हमारे पास 6 है, क्लियर है। वो बोल रहा है कि टोटल स्टीरियो आइसोमर बता जी दो। सर। अब स्टीरियो आइसोमर में 2 चीज, ज्योमेट्रिकल भी होता है, ऑप्टिकल भी होता है। और तो अगर हमारे पास optical 6 plus अलग अलग लिगेंड हो गए ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो 15 ज्योमेट्रिकल बनाएगा, 15 ऑप्टिकल बनाएगा। तो टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर, 30। 30 30 होंगे और सर। 30 को आप लोग हो x जाएंगे। मानोगे और x/6 आएगा तो कितना आंसर आएगा, 5 आंसर। 5 आएगा सर, 5। ये क्वेश्चन है सर। 5। क्या, हाँ। तो और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था कि 15 ज्योमेट्रिकल बनेगा, 15 ऑप्टिकल बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि x/6 टाइप का आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। ये आप लोग को सोचना है, ये आप लोग को करना है, समझे क्या। यस सर। जी सर। क्या बातें सबको क्लियर है, यस सर। क्लियर, यस आगे बढ़े। Yes. देखो RS वाला देख लो, RS कॉन्फ़िगरेशन इज assigned in Fisher projection by keeping the lowest priority on the vertical line, यानी कि behind the plane. If lowest priority group is not behind the plane, तो हमें क्या करना है, और on the vertical exchange it with the group that is behind the plane.
when two group are exchanged the configuration of that atom is reversed। मतलब सिंपल सी बात देखो, यह कौन सा प्रायोरिटी का है? पहले प्रायोरिटी का है, यह दूसरा प्रायोरिटी है, यह तीसरा प्रायोरिटी है, और यह कौन सा प्रायोरिटी है? चौथा प्रायोरिटी है। चौथा। अभी हमने क्या बोला था? हमने यही बोला था कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसमें निकालते हैं, जब हम लोग वेज डैश में निकालते हैं तो चौथे प्रायोरिटी को हमेशा कहाँ रखना है? नीचे रखना है। कहाँ रखना है? नीचे रखना है। तब हम लोग 1 2 3 करेंगे। अगर क्लॉकवाइज आएगा तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एस। आप बताओ, यह जो फिशर प्रोजेक्शन है प्लस वाला, इसमें जो वर्टिकल लाइन होता है वो कहाँ होता है? क्या बिलो द प्लेन होता है क्या? Yes, sir. सर बिलो द प्लेन। यह भी तो प्लेन के नीचे ही है। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रायोरिटी होना चाहिए वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? Vertical line. वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। क्या बातें क्लियर है सबको? जी सर। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं हुआ तो हम उसको वर्टिकल लाइन पे पहले लाएंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। समझे? Yes, sir. समझे? Yes, आप बताओ, अभी फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है? क्या वर्टिकल लाइन पे है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकल लाइन पे। अब हम अपना 1 2 वाला स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 1 है, यह 2 है, और यह देखो। तो हम कहाँ से जाएंगे? क्या हम इधर से जाएं या फिर ऊपर से जाएं? जरा बताना। नीचे से सर। नीचे से नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे नीचे से से। जाएंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे से जाएंगे तो 3 आ जाएगा, और हमारा 1 2 3 वाला रूल फॉलो नहीं होगा। हमें 3 को पहले नहीं लाना। भले ही हम 4 को पहले ला दे, लेकिन 3 को पहले नहीं लाएंगे। समझे क्या? Yes, sir. हाँ, तो हम लोग ऊपर से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? Okay, sir. ऊपर से जाएंगे। आप बताओ, 1 2, हम चौथे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम चौथे को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। समझ गए क्या? 2 3। आप बताओ, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. कहाँ से क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. ऐसे होगा ना ये। मतलब छोटी छोटी बातें आप लोग को नहीं पता। अब सच बात है ना, ये जो डिजिटल घड़ी आप लोग पहन रहे हो ना, जो फोन चला रहे हो ना, उसमें घड़ी की सुई कहाँ पे है कि आपको पता चलेगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यस। सही बोलो, सही बातें बोला हूँ कि नहीं बोला? Yes, sir. जो आप लोग ये डिजिटल घड़ी यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, उसमें घड़ी की सुई है ही नहीं कि आपको पता चलेगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अभी तो मुझे लग रहा है कि आजकल के जो बच्चे होंगे वो तो कहेंगे कि घड़ी में सुई भी होता है क्या? वो ऐसे बोलेंगे, कहेंगे सुई तो मैंने बस कपड़े सिलने के काम सुना था। बोलो। तो कम से कम आप लोग तो जानते हो ना, तो आप लोग तो समझा करो ना ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। समझे जतिन? जी सर। जतिन बताओ भाई। देखो, सर अब समझ गया, हमारे पास समझ गया। देखो, सर मैंने वैसे सही भी यह बोला पहला मैंने। प्रायोरिटी है, यह दूसरा प्रायोरिटी है, यह तीसरा प्रायोरिटी है, और यह क्या है? चौथा प्रायोरिटी है। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब हमें देखना कहाँ से है? हमें यहाँ से देखना है, ऐसे देखना है हमें। जो हमें पहला प्रायोरिटी यानी कि ऊपर वाला जो दिखेगा उसको हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और जो प्लेन के नीचे होगा, जो यानी कि वेज पे होगा, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। क्या मैंने यही बताया था ना आप लोग को? नीचे। यस सर। अब बाकी जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट रखेंगे, और जो राइट साइड में है उसको राइट रखेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब इसका हम लोग वेज डैश निकालेगा, नहीं वेज डैश बोले आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालेगा। जरा बताना इसका। सर पहले वाले को तो वर्टिकल लाइन में रखेंगे ना? बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे रखेंगे। पहली बात सुन लो, पहली बात सुन लो। आप बताओ, इसके बीच एंगल कितना है? क्या 90 है? जी सर। और इसके बीच एंगल कितना है? 180 है। सुनो, 180। अगर मैं 90 डिग्री में एक्सचेंज करूंगा तो हमें कितनी बार एक्सचेंज करना पड़ेगा? 2 टाइम्स करना पड़ेगा। कितनी बार? 2 टाइम्स। अगर 180 डिग्री में एक्सचेंज करूंगा तो हमें कितनी बार करना पड़ेगा? एक बार ही करना पड़ेगा। 1 टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो हम कितनी बार कर रहे हैं? हम 90 डिग्री का कर रहे हैं, 90 डिग्री का कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने OH को ना H से ट्रांसफर कर दिया। OH को H से ट्रांसफर कर दूंगा तो आप बताओ, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? H आ जाएगा। क्या बाकी सब वैसे ही रहेंगे क्या? यस सर। बोलो जरा, ऐसे ही रहेंगे। अब ये बताओ, क्या चौथा प्रायोरिटी आ गया क्या वर्टिकल पे?
यस सर। जी सर। आप बताओ, हमने 90 डिग्री का ट्रांसफर किया है ना, 90 हमने कितने का ट्रांसफर किया है? 180 का। 90 डिग्री का। अरे भाई 90 का किया है, एक बार हमें और करना है क्योंकि हमें 2 बार करना 90 का करना है, तो ठीक है। अब हम क्या कर ले रहे हैं ना, इसका इससे ट्रांसफर कर ले रहे हैं, हम किसी का किसी से कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका इससे कर ले रहे हैं। आप बताओ, देखो अगर 90 डिग्री का एक्सचेंज होगा तो हमें 2 बार करना पड़ेगा, और 180 का होगा तो 1 बार करना पड़ेगा, क्लियर है। तो हमारे पास जो H वाला है ना, यह वर्टिकल लाइन पे, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें कहाँ लेके जाना है? वर्टिकल। वर्टिकल पे। लाइन। आप बताओ कि जो H है ना, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? OH से। तो आप बताओ OH वाले जगह पे H आ जाएगा, और H वाले जगह पे OH आ जाएगा। तो आप बताओ, अभी तक मैंने 90 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन किया और केवल 1 बार किया, हमें 2 बार करना है ना। यस यस सर। अब इस OH का हमें एक्सचेंज इससे कर दे रहे हैं। आप बताओ, इस OH का एक्सचेंज इससे करेंगे तो आप बताओ क्या आएगा, जरा बताना। कुछ ऐसे आ जाएगा क्या? ऊपर H है और नीचे OH हो जाएगा, और यहाँ पे C2H5 होगा ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। अरे ऐसे हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। NH2। अब बताओ, ये 1 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया, और यह 4। क्या हमें चौथे को ध्यान देना है क्या? नो सर, क्लॉकवाइज आएगी। क्लॉकवाइज हो गया। आर सर। गड़बड़ है इसमें, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब सिंपल सी बात बताओ कि यह 1 हो गया या 2 हो गया? आप बताओ हमें करना क्या है? 1 से ले जाएंगे 2 पे, और 2 से ले जाएंगे 3 पे। आप बताओ क्या क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? सर आर होएगा। आर क्या होगा? आर होगा सर। R होगा। आर देखो देखो क्या लिखा है, द गिवन मॉलिक्यूल हैज R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमें किसी भी कोई तरीके पे नहीं जाना है, अभी जो मैंने तरीका बताया है केवल आपको उसी को फॉलो करना है, क्योंकि पता है क्या, कई कोचिंग्स के टीचर्स जो है ना अलग अलग तरीके बताते हैं, और सबका तरीका सही होता है, सबका तरीका सही होता है, तरीका हमारा भी सही है। आपको जो समझ आ जाए, क्योंकि करना आप ही को है, समझ गए क्या? सर एक बारी जो फर्स्ट वाली जो डायग्राम, फर्स्ट वाला जो फोटो है ना, उसको एक बारी कैसे चेंज करते पोजीशन, वो बता देना सर। फर्स्ट वाली फोटो है ये वाला, सर, फर्स्ट। ये यस सर, यही वाली। देखो, हम इसको कहां से देखेंगे? हम इसको नीचे से देखेंगे, ठीक है। मान लो कि यह हमारी क्या है, आंखें है, दिख रहा है क्या हमारी आंखें? दिख रहा है। अब ये बताओ, जो टॉप पोजीशन पे है उसको हम कहाँ रखेंगे? जो प्लेन में है, जो प्लेन में है, यानी कि प्लेन, यानी कि यह प्लेन है, यह दोनों क्या है, यह तीनों के तीनों प्लेन में है। अब प्लेन में भी जो टॉप पोजीशन पे है उसको हम कहाँ रखेंगे? टॉप पे रखेंगे। टॉप पे। और जो प्लेन के नीचे है, जो डैश पे है, प्लेन के नीचे, उसको हम कहाँ पे रखेंगे? बॉटम में। बॉटम में। और जो राइट साइड है उसको हम राइट साइड रखेंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे। समझे क्या? जी सर, जी सर। क्या मैंने यही बताया ना अभी तक? बोलो जरा, क्या मैंने यही बताया ना आप लोग को? यस सर। आप लोग क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या होगा आपके लिए? बेस्ट होगा, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम केवल क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। केवल और केवल क्या करेंगे? क्वेश्चन क्वेश्चन। अब सिंपल सी बात बताओ, इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है। ये बताओ, क्या यह पहला पोजीशन है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, और यह चौथा है? अब सिंपल सी बात बताओ, इसको मैंने पहला क्यों बोला? अरे भाई यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, ऑक्सीजन का या फिर कार्बन का? सर ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को मैंने फर्स्ट बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। अब आते हैं दूसरा पोजीशन, हम कार्बन पे आते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास यह है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पहला नंबर दे देंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड जाएंगे तो कार्बन आएगा, और राइट साइड भी जाएंगे तो क्या आएगा? कार्बन आएगा। लेकिन राइट साइड में आपको 3 हाइड्रोजन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 3 हाइड्रोजन। लेकिन इसके साथ क्या मिलेगा आपको? ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप बताओ किसको वैल्यू ज्यादा देंगे? क्या इसी को देंगे? ऑक्सीजन वाले। सर ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी देंगे। और नीचे H। आप बताओ, क्या फोर्थ वाला पोजीशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे है क्या?
यस सर है। यस वर्टिकल पे है। अब मैं क्या करूंगा 1 2 3, आप बताओ 1 2 और 3, आप बताओ क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। ये बताओ क्या पहला वाला हमारे पास आर हो जाएगा? बोलो। आर आर जी सर, आर कॉन्फिगरेशन। अब देखो यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और यह चौथा है। अब ये बताओ पहले से हम दूसरे पे गए, दूसरे से हम तीसरे पे गए, अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज, यह वाला क्या आ जाएगा? ऐसा आ एस। जाएगा। एस कॉन्फिगरेशन। समझ आया? जतिन बताओ Yes. भाई। जी सर आ रहा है। कोशिश करना यार आप लोग को, ये ज्यादा टफ नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ गया, अब यह पहला नंबर कार्बन है, यह दूसरा नंबर कार्बन है, आप बताओ कि पहला नंबर कार्बन आर है या फिर एस है, और दूसरा नंबर कार्बन आर है या फिर एस है, बताओ जरा आप। सर पहले वाला आर है। मत बोल दो ऐसे आ रहा है, ठीक है? ओके। यस सर, पहला आ रहा है। ए भाई ऐसे नहीं सर चलता पहला है। सर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ओ एच से। एस। ऐसे नहीं चलता है। मैं बनाऊं? क्लॉकवाइज आर। देखो देखो, मैं पहले कार्बन को बनाता हूँ, मैंने 2 कार्बन डिनोट किया ना, पहले कार्बन को बनाता हूँ। पहला तो सर ऊपर क्या है हमारे पास जरा क्लॉकवाइज बताओ? होगा। COOH है, और यहाँ पे जी OH सर। है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे आप लोग क्या मान लो, COH H और COOH। मैं केवल और केवल अभी पहले कार्बन को बोल रहा हूँ, क्लियर है? आप बताओ क्या यह पहला प्रायोरिटी होगा कि नहीं होगा? यस यस सर होगा। क्योंकि ऑक्सीजन है, क्लियर है? अब दूसरा प्रायोरिटी कौन होगा जरा बताना? अगर ऊपर जाओगे तो आपको कार्बन मिलेगा, और नीचे भी जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। और फिर इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन है, ठीक है? और फिर इस कार्बन से एक और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, OH वाला, लेकिन इस कार्बन से एक ऑक्सीजन नहीं, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आप बताओ क्या मैं ऊपर वाले को सेकंड वैल्यू दूंगा कि नहीं दूंगा? यस सर। हाँ जी सर। यस और सर। इस नीचे वाले टोटल को हम क्या दूंगा? थर्ड वैल्यू दूंगा, और इसको क्या दूंगा? फोर। फोर। ठीक है? तो ध्यान से देखो, मान लो मैंने इसको क्या ले लिया, x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया, इसको a ले लिया। ऊपर इसको मैंने A1 फर्स्ट वैल्यू दिया, और इसको मैंने क्या दिया? सेकंड वैल्यू दिया। नीचे वाले को थर्ड, और इसको फोर्थ। अब ये बताओ फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे होनी चाहिए? वर्टिकल पे। आप बताओ क्या वर्टिकल पे है? नो सर। नो सर, हॉरिजॉन्टल पे है। हॉरिजॉन्टल पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा तो हम इसको इससे एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि चौथे को पहले से एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, और यहाँ पे X आ जाएगा, और यहाँ पे Z है, यहाँ पे Y है। क्लियर है ये बातें? जी सर। ओके सर। अब ये बताओ, हमने 90 डिग्री का एक्सचेंज किया, 90 डिग्री का फिर से करना पड़ेगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं? X वाले को Z से कर ले रहे हैं फिर से। अरे हम 2 बार करेंगे ना। जी सर। A यहाँ पे आ जाएगा, Z यहाँ पे हो जाएगा, X यहाँ पे हो जाएगा, Y। अब बताओ क्लियर है क्या? यस सर। बोलो जरा। यस सर। अब ये बताओ, मैंने A को कौन सा ऑर्डर, A को क्या मैंने फोर्थ माना था? यस सर। हमने Z को क्या माना था? Z को 3 माना था। Y को क्या माना था? 1 माना था। और X को क्या माना था? 2 माना था। अब ये बताओ 1 से 2 और 2 से 3, आप बताओ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? यह क्या होगा? R होगा? यस सर। R होगा। और ऐसे ही तो पता है क्या आपसे पूछेगा? ये पूछेगा कि बता दो। तो यहाँ पे पहला कार्बन है, देखो यहाँ पे, यह पहला कार्बन है, यह दूसरा कार्बन है, यह तीसरा कार्बन है, और यह चौथा कार्बन है। पता आपसे क्या पूछेगा? बताओ भाई। ऐसे पूछेगा 2R और 2S, यह सही होगा? या फिर 2R 2R, या फिर ऐसे पूछेगा 2S 2S, या फिर ऐसे कुछ भी ऐसे पूछ सकता है, 2S या फिर 2R, ऐसे पूछ सकता है। तो आप बताओ, देखो दूसरे नंबर पे क्या R आ गया क्या? बताओ। यस यस सर। सॉरी, यहाँ पे 2 और 3 पूछेगा, सॉरी 2 और 3 पूछेगा। दूसरे नंबर वाला पे क्या है? R है। और तीसरे नंबर पे वाले पे अगर देखोगे ना, चेक करोगे तो क्या आएगा? S आएगा, यानी कि 2R और 3S आएगा। यही वाला हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
समझे क्या? जी सर। किसी को कुछ भी डाउट है? एक बार बस अरे कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। सर बता दीजिए सर एक बार। एक बार और यस सर बोलो, एक बार और। जी सर यस। मैं इसको, हाँ मैं इसको उठाता हूँ आप लोग के सामने। देखो ना, आज मैं जितना बोला था, आज मैं जितना सोचा था पढ़ाने के लिए ना, आप लोगों ने पूरा टाइम ले लिया पहले ही। देखो सिंपल सी बात है, मैं तीसरे वाले कार्बन को क्या कर रहा हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं। क्लियर है? या फिर मैं इसी वाले को ले लेता हूं, मैं दूसरे वाले का तो आर आ गया, मैं इसी के कार्बन का तीसरा लेता हूं, इसी का। एक, एक, मैं इसी का तीसरा लेता हूं। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना भाई? दिख रहा है। ये बताओ, यह पहला कार्बन, यह दूसरा कार्बन, यह तीसरा कार्बन। आप बताओ दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? क्या आर आया था क्या? बोलो जरा, आर आया था कि यस नहीं सर आया दूसरा था? कार आया था। आर आया था। अब आओ हमें चेक करना है, इस वाले कार्बन का चेक करना है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप बताओ, क्या मैं इसको पहला प्रायोरिटी दूंगा कि नहीं दूंगा? यस सर। यस सर नीचे दो। नीचे 2 नीचे 2 और ऊपर 3 3 और फिर 4। और यह वाला। अब मैं क्या ऐसे कर दूं, बताओ जरा, मैं क्या कर दूं? ए बी सी और डी कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया। अब ये जी सर। ए वाले को कितना मैंने दिया? फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। यस सर। बी वाले को कितना दिया? 3 दिया, बी वाला ऊपर है ना। यस सर। सी वाले को कितना दिया जरा बताओ? सर फोर्थ। प्रायोरिटी 2 दिया। अरे सॉरी 4 ना 4। 6। डी वाले को कितना दिया मैंने? वाले को 2 2 दिया। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर। अब हमें करना क्लियर। क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया और इसको 2 बोल दिया। अब हमें फोर्थ वाले को कहाँ पे लाना है जरा बताना? सर डी वाली पोजीशन पे। वर्टिकल पे। अब देखो सबसे पहले, क्या मैं इसका इससे इंटरचेंज कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। देखो बी तो 3 हो गया, ए 1 हो गया, और यहाँ पे C4 नीचे आ गया और D2 यहाँ पे आ गया। क्लियर है क्या बात है? जी सर। हमें फिर से एक और 90 का एक्सचेंज करना है, बोलो क्या मैं इसका कर सकता हूँ? तो C4 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, A1 हो गया। आप बताओ, मैंने दो 90 का कर दिया क्या? यस सर। क्लियर है? अब ये बताओ कि हमारे पास 1 2 3 4 करते हैं, ये 1 से 2 जाओ और 2 से 3 जाओ और 3 से 4 जाओ। आप बताओ क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉकवाइज है ना। अरे 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, यह भी क्या होगा, दूसरा वाला भी आर है और तीसरा वाला भी क्या है, आर है। नहीं समझे आप लोग? यस सर। जो सर अगर दूसरा 90 वाला भी आर है क्या? सर अगर बोलो। 90 का एक्सचेंज करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और सर 180 समझे क्या? देखो 180 की जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग सीधी सी बात है 2 बार 90 का कर लेना। ओके सर ओके। मान लो कि ये बताओ कि हमारे पास ना जो फोर्थ वाला ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे है, हमें चाहिए वर्टिकल पे। आप ये बताओ, आप उसको 180 पे करोगे तो हॉरिजॉन्टल पे था ही, फिर से हॉरिजॉन्टल पे चला जाएगा 180 पे करोगे तो। समझे क्या? यस सर। हाँ, इसलिए हम कितना कितना पे करते हैं, 90 पे करते हैं। डन है बातें? जी सर। यस सर। बिल्कुल। देखो मैंने मीजो कंपाउंड क्या बताया था, मीजो कंपाउंड यह बताया था कि 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस सर। 2 कायरल कार्बन होने चाहिए और उनके बीच में क्या होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। मैंने सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोला था, मान लो कि यह एक कंपाउंड है, ये दिख रहा है क्या, कंपाउंड है, बीच में एक ऐसा पॉइंट लो, इससे जितना ऊपर जाओगे यह वाला कंपाउंड मिलेगा, उससे जितना ही नीचे जाओगे, अगर सेम कंपाउंड मिल गया तो आपके पास, आपके लिए क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दिख रहा है क्या आप लोग को?
यस सर। जी सर। क्लियर है? क्लियर है, मैंने बता रखा है। अब बात कर लेते हैं इनएंसियोमर, डाई स्टीरियोमर और मैसो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड एंड रेसिमिक मिक्सर। क्या बातें क्लियर है? जी सर। बोलो जरा, यस किसी को सर। कुछ भी डाउट है इसमें? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर 15 मिनट कोई बचे। डाउट नहीं है तो 15 मिनट बचे, मुझे भी याद है, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग वो को क्या करा सर दूं। 10-15 तक होगा। अरे 10-15 तक होगा तो 15 मिनट रिवीजन क्लास 11th का, और बाकी 15 मिनट केवल उन बच्चों के लिए जिनको कंफ्यूजन है किसी चीज में, और वो खुद अपना क्वेश्चन लेके आएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, वो अपना क्वेश्चन लेके आएंगे। समझे आप लोग? जी सर। यस सर। ये क्या दो बार लिख दिया क्या? नहीं, ये इनएंसियोमर वगैरह है, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इनएंसियोमर क्या होता है, डाइस्टीरियोमर क्या होता है, कन्फर्मर क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ा है क्या? यस सर। थोड़ा थोड़ा सर पढ़ा सर। सर न्यूमैन तो प्रोजेक्शन। जैसे इक्लिप्स हो जाता है हाँ और हाँ, सब सब eclipse सब हो याद जाता आ रहा है, और सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। ठीक है, ये सब दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। बोथ वाला नहीं ये आप पढ़ा लोग पढ़ सर। लेना। ये बताओ कि मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड कहीं नाम सुना है क्या? यस सर। फिर मैं कहाँ सुना है? सभी क्वेश्चन आया भी तो था उसमें, अभी जो टेस्ट था। आया सर था क्या ये? चीटिंग एसिड। ये अरे भाई, यस सर। ये बताओ ये टेस्ट में आया था क्या? जब मैं जिस दिन आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था ना, मेरा जिस दिन आइसोमेरिज्म मैंने स्टार्ट किया था ना, पहला पेज मेरा यही था, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। आप लोग जाके यस देखो। सर। यस सर। अरे दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक सिस है एक ट्रांस होता है। सर दोनों का ज्योमेट्रिकल सेम होता है बट इसमें कुछ डिफरेंस होता है सर। अरे भाई याद डिफरेंस नहीं क्या आ होता रहा। है, मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ना, एक सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है। हाँ फ्यूमेरिक सर वाला सिस होता है, मैलेइक वाला ट्रांस होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था यही आपको? था, यही था सर। फर्स्ट पेज पे ही तो था, आपने ये तो जो गाच DPT गाच ये गॉच वगैरह ये मैं भी पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है, ये क्लिप ये सब मैं पढ़ाया नहीं हूँ। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं सोचा था कि आज आप लोग को बता दूंगा, लेकिन आप लोग का ना मतलब कि थोड़ा सा टाइम लग गया, और आप लोग को पता है किस लिए टाइम लगा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है मेरी बातें आप लोग को? यस सर। थोड़ा सा रुक जाते हैं, पीडीएफ बन जाए, फिर उसके बाद मैं क्या कराता हूँ आप लोग को, रिवीजन कराता हूँ। पढ़ के आयो कि नहीं आयो? हाँ जी बताओ भाई। बताओ बताओ कौन क्या पूछ रहा है? अरे कोई कुछ पूछ रहा है? चलो एक बार जब मुझे अपलोड कर लेने दो दूसरा पीडीएफ। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने अपलोड कर दिया। देखो पहली बात देख लो कि हर ईयर से ना लगभग 14 क्वेश्चन के आसपास पूछा गया, मतलब हर एक सेट में। जैसे मानो अप्रैल का सेट आया तो 14 क्वेश्चन, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना हर मान सकते हो कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। हर एक पेपर से कितना फिक्स है? 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। अगर आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिए ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको करना होगा, खुद ही करना होगा। आप लोग ये नहीं कि मैं ही बताऊं और आप लोग कुछ करो ही नहीं। दिख रहा है आप लोग को? यस। क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है देखो। क्वेश्चन देखो 2024 1 फरवरी का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द वेव ड्यूबलिटी मैटर ऑफ डी ब्रॉगली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट प्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। सिंपल सी बात बताओ, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? लैम्डा इक्वल टू क्या बोला था? क्या h बाई पी होता है क्या? जरा बताना। यस सर। डी ब्रॉगली अगर वेवलेंथ पढ़ा होता, ये बताओ h आप लोग ऐसे क्या बोल सकते हो? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोल सकते हो? पी बोल सकते हो? सर यस सर पी यस मोमेंटम। आप लोग मैथ पढ़ते हो तो ये बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? सर फर्स्ट वाला। आप लोग मैथ पढ़े हो तो ये बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? सर फर्स्ट वन। बिल्कुल वन यार, वाला, फर्स्ट वन। ए वाला। गुरमनंत आपने सही बताया, बिल्कुल
क्लियर? सर, उसके पहली बात बाद- तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर वाला तो पॉसिबल होगा ही नहीं कभी भी, समझ रहे हो ना? यही वाला पॉसिबल है और यह वाला, ठीक है? क्लियर है? फर्स्ट वाला क्यों पॉसिबल है? आप लोग Yes, पढ़े sir. हुए Yes, sir. मैथमेटिक्स पढ़े। Yes, sir. अब देखो ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रेडियल नोड, 3p में क्या पूछ रहा है? रेडियल नोड पूछा है। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड, सर ऑप्शन 1 आएगा और सर। एक होता है One टोटल है, नोड। देखो जो रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड का फॉर्मूला l और टोटल नोड का फॉर्मूला n माइनस वन। N- ठीक है, क्लियर है? अब ये बताओ रेडियल नोड पूछ रहा है हमसे 3p में, आप बताओ 3p के लिए n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 3 होगी? सर 3 होगी। 3 होगी बोलो सर। जरा, क्या होगी? ये 3 होगी। Three है। और p के लिए कितनी वैल्यू? p के सर लिए 1 सर 1। s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए क्या होता है? 3 होता है। तो p 3 के होगी। लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी ना? सर 1 यस माइनस 1। देखो n माइनस एल माइनस वन रेडियल नोड क्या हो जाएगा आपका? 1 सर आ जाएगा। 1 क्या 1 हो जाएगा। क्या बातें क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। तो आप लोग ना बस सही से पढ़ लोगे ना तो कोई टफ नहीं आता है। आपको ये लग रहा है ना डायरेक्टली 4 मार्क्स देने वाला है ये, इसमें कुछ है क्या? इसमें बताना जरा। नो सर कुछ कुछ नहीं है, नहीं सर। कुछ भी नहीं है। ये पहले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, और ये सब कब का पेपर है? 24 का पेपर है। 11 का। तीसरे में तो और भी कुछ नहीं आएगा। देखो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एसोसिएटेड बी हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ओ यार सर 3D6 बताओ जरा। 3D6 सर 3D6 ऑप्शन इज करेक्ट। पहली बात जिसमें देखो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वही क्या होगा? हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। करेक्ट होगा सर। हाईएस्ट होगा। क्या बातें क्लियर है? जी सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट? नहीं है सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 मिलेगा और इसमें भी 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा। तो जिसका एम्पियर इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। देखो जरा आप लोग, देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सबसेल हैविंग, n की वैल्यू 4 है और s की वैल्यू इतना है, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सबसेल हैविंग n इक्वल टू इतना और s इक्वल टू, जरा बताना क्या आएगा? क्या बताना है सर इसमें? इसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है जिसमें n की वैल्यू 4 हो और s की वैल्यू क्या हो? यस सर बता रहा हूँ। हो। बताओ जरा। हाँ, सर 4s। नहीं, पहली बात देखो अगर n बराबर 4 है कितने सबसेल होंगे जरा बताना? क्या 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और क्या होगा? 4f होगा। कुछ ऐसे ही होगा ना? बताओ जरा। यस सर। अब ये बताओ 4s में कितने ऑर्बिटल? क्या एक ही ऑर्बिटल? यस p सर। वाले में 3, d 3 वाले में बताओ 5 5 और f वाले में 7 7 1 2 3 4 5 6 सर, और 7। क्या ऐसे हो गया क्या? अब देखो जी सर। ये बताओ कि क्या सब में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे क्या? यस एक सर। होगा Yes. प्लस हाफ और दूसरा होगा माइनस। माइनस हाफ। अब यह बोला है ना कि जो हमारे पास n बराबर 4 है ना, इसमें ना जो n की वैल्यू 4 है ना वो क्या है? पूरा का पूरा फुल है। आप बताओ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? क्या 4n स्क्वायर होता है क्या? यस सर। तो 4 n² मतलब 16, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम टोटल? 16। अगर n की वैल्यू 4 होगी, सॉरी 2n² होता फॉर्मूला, मैं वो कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। अगर Yes, sir, n की वैल्यू दिया हो और नंबर ऑफ
वो पूछे हमसे, इलेक्ट्रॉन पूछे क्या होगा, 2n² होगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 32। सर 32 Yes, sir. आप बताओ, ऐसे टोटल कितने डब्बों में हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 16 16 डब्बे होंगे क्या? अब हर एक डब्बों में 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। माइनस हाफ। हमें केवल प्लस हाफ वाला काउंट करना है, तो आप बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 होगा सर। 3 होंगे। अरे ये देखो, हमारे पास 16 रूम है। सो देखो 16 रूम है और हर एक रूम में 2 लोग हैं, एक गोरे और एक काले। तो आप बताओ कालों की संख्या कितनी होगी? Sir, 8. अरे 16 होगी ना। पहली बार 16 रूम है और हर एक रूम में 2 बंदे, एक काला और एक गोरा। तो कालों वालों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी ना, बोलो। यस अरे सर। हर एक रूम में तो एक एक काले तो मिल जाएंगे ना, हर एक रूम में तो एक एक काले मिल जाएंगे ना। रूम है ना। बिल्कुल। अब ये बताओ कि अगर हमारे पास n बराबर 4 है तो टोटल कितने डब्बे हैं? एक डब्बा यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। टोटल डब्बा कितना? 16 डब्बा। और हर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो हमें प्लस हाफ वालों की संख्या बतानी है, तो टोटल कितना होगा? 16 होगा। 16 होगा ना, समझे क्या आप लोग? जी सर। ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जरा बताना। कौन सा ऐसा आयन है जो नोबल गैस को करता है रिप्रेजेंट? ये बताओ नोबल गैस वाले कौन कौन से होते हैं, जरा बताना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54 और कितना? 86। क्या कुछ ऐसे ही होगा क्या, जरा बताना। यस सर। बोलो। अब ये देखो कि हमारे पास स्ट्रॉन्सियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना होगा? 36 हो जाएगा क्या? 30 और 36 क्या नोबल गैस को रिप्रेजेंट करता है, बोलो। यस सर करता है। यह फिक्स है, यह फिक्स है। अब यह बताओ सीजियम हमारे पास कितना है? 55 है और एक प्लस दिया हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा क्या? 54 होगा। यस सर करता है। यह भी क्या होगा? करता है। लैंथेनियम 2+ है, कितना दिया हुआ? 57 है और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 2+ दिया हुआ है, कितना आएगा? 54 नहीं 55 आएगा ना। क्या 55 कोई भी बिलोंग करता है नोबल गैस? नो सर, नो सर। यह होगा ही नहीं। Pb2+ का देखो, Pb2+ का 82 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 80 आएगा। नो सर, नो सर। कोई दिख रहा है? ये बताओ Yb2+ पे। Sir, नहीं, no sir. नहीं होगा सर, Fe2+ पे नहीं होगा. ये भी नहीं होगा। टोटल कितना आएगा आंसर? Sir, 2. ओनली 2। समझे क्या आप लोग? जी sir. क्लियर है मेरी बातें? Yes sir. यस सर। तो देख रहे हो ना आप लोग, कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, देख रहे हो ना? बताओ जरा। यस सर। अब देखो यह हमसे पूछ रहा है, द करेक्ट स्टेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबिडियम। अब ये बताओ हमारे पास रूबिडियम है, रूबिडियम किस में आता है? ऑप्शन 2। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद क्या आएगा? +1 वाले ग्रुप में रूबिडियम +1 वाले में आता है। +1 वाले में आएगा, इसका मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। क्या 5s1 आएगा क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। क्या 5s1 आएगा क्या? अब 5s1 आएगा तो इसके लिए s के लिए केवल एक ही डब्बा, बोलो। Yes. यस सर। तो 2 लग n की वैल्यू तो आपको 5 दिख रही है, देखो n की वैल्यू तो 5 दिख रही है। Yes sir. l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? 0 0। 0। और जब l की वैल्यू 0 तो n की भी वैल्यू 0, क्योंकि n की वैल्यू -l से +l तक होता है। ठीक है। Yes और sir. उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर या फिर प्लस हाफ ले लो या फिर माइनस हाफ ले लो, कोई एक माइनस ले ले लो। फर्स्ट ऑप्शन Sir, सर। first option is correct. कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या First. बातें क्लियर है? जी sir. यस सर। बताना जरा, क्या है सर।
सर मैंने m का क्या? फॉर्मूला पढ़ा है, m इक्वल्स टू 2l+1। सर ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? देखो, अगर मान लो कि हम डी की बात करें, डी की बात करें, तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? क्या 2 होगी क्या? ये सर 2 होगी। अब ये बताओ कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में कितने ऑर्बिटल? 5। 5। अगर मैं एम की वैल्यू देखूं तो माइनस एल से लेके प्लस एल तक होता है कि नहीं होता है? होता है। Yes, sir. -2, -1, 0, +1 और +2। टोटल संख्या बताओ। 5 है ना? 1 2 3 4 5, यही है ना? तो ये बताओ m की वैल्यू क्या होगी? 12 + 1। तो आप बताओ 2 रख लो, और d के लिए l की वैल्यू क्या? 2 + 1। टोटल संख्या कितनी आया? 5 आया। अगर l की वैल्यू पता हो ना तो यह नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता देता है। l की वैल्यू पता हो तो क्या बता देगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 5 है। अरे समझ गए? यस सर। किसी को कुछ पूछना है और? सर ये s के लिए वैलिड नहीं है सर? क्या? देखो, s के लिए सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या है? s के लिए S- s, सुन लो, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। Zero. आप m का फॉर्मूला लगाओ, 2l + 1। अब ये बताओ कि हमारे पास 2 रख लो, l की वैल्यू 0 रख लो, +1। आप बताओ कितने ऑर्बिटल? एक ही ऑर्बिटल ना, तो s में तो एक ही डब्बा होता है ना। Yes, sir. यस सर। नहीं समझ आया जतिन? आ गया सर, आ गया। सर जो ये 2l+1 है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो का। पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपको। यस समझ सर। गए आप लोग? हाँ जी सर। कोई टफ नहीं है। ये बताओ, क्या इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन आते हैं क्या? No, sir. अगर आप लोग सही से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगी. बन जाएंगे। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैंने जितना बताया ना, सही से कर लोगे तो। जतिन, आपके वॉइस में ना थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ठीक है? घड़घड़ाहट की आवाज आ रही है। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। आजकल आप कुछ भी बोल नहीं रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो, लग रहा है सही से। हो जाएगा कि नहीं सबसे, ये बताओ? Yes, sir. जी सर। हो जाएगा यार। पढ़ लेना यार, आप लोग पढ़ लेना। जिसको जो पूछना है अपना क्वेश्चन, वो पूछ सकता है मेरे से। एक और क्वेश्चन आप लोग बताओगे? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और बता दो, इसी का लास्ट क्वेश्चन। मैं देखो कौन सा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है, द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। बता दो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन 2 2। देखो, ये होती है ना बात कि देखते बता देना, समझे? ये होती है बात। अब ये बताओ, पोटेशियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्या 3s1 होगा? क्या नहीं, 4s1 होगा? क्या होगा? 4s1 होता है। 4s1 होगा। अरे 19 आउटर मोस्ट मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। 4s1। n की वैल्यू क्या होगी? 4। l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? 0। जब l की वैल्यू 0 तो n की भी वैल्यू 0। और s की वैल्यू या फिर प्लस हाफ ले लो या फिर माइनस हाफ ले लो। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? जी यस सर. सर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगी सर. हो जाएगा। देखते हो हैं ना जाएगा। आप लोग के मार्क्स को। तो ठीक है, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो रुक सकता है। सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड किया था टेस्ट का ही, वो देख लेना, क्लियर कर दीजिए। देख लेना। ये किसने भेजा है? माधव, माधव आप क्लास में हो क्या? यस सर. अच्छा, आप ये मॉक वगैरह टेस्ट देते हो क्या?
नो सर क्या माधव? सर मुझसे पूछ रहे मॉक टेस्ट का? हाँ, ये आपने ना एक क्वेश्चन सेंड किया है। इससे 4 क्वेश्चन सेंड करा मैंने। हाँ, द कैंडेला इज एटॉमिक लुमिनस इंटेंसिटी। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर किया। ये पता है क्या, ये आपको ना फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। सर बट है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री का पार्ट क्वेश्चन और पार्ट 2023 क्वेश्चन का है, ही है। लेकिन ये आपके केमिस्ट्री के इससे हट गया है। 23 का नहीं, 24 का है। मुझसे 23 का कैंडिला वाला। हाँ इस पे लिखा 24 का हुआ है है सर। जी मेन 24 हाँ यस वगैरह। सर, 24 का यस सर। अगला देखते हैं इसका, अगला क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसका वो भी दिया हुआ क्या, लिखा हुआ द यस सर, ये मेरा रेडियस गलत ऑफ हो गया फर्स्ट था। ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम A0, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट। कोई बताएगा क्या इसका आंसर? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, ये कौन से वेबसाइट से पढ़ते हो? सर examsite.com। एटम इज A0, then the de Broglie wavelength, then the de Broglie wavelength of electron in third orbit is। आप लोग एक फॉर्मूला पता है क्या, 2πr इक्वल टू होता है n लैम्डा। ये बताओ, ये एक फॉर्मूला पता यस है? सर यह एक डी फॉर्मूला होता है, ब्रॉगली डी ब्रॉगली का ना एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है। अब सिंपल सी बात बताओ, हमसे क्या पूछा है? अब ये बताओ कि ये 2πr पूछा हुआ है। अब ये बताओ 2π, अब रेडियस को हम क्या ले लें, क्या A0 ले लें क्या? यस बताना जरा, क्या हम क्या ले लें, A0 ले लें? A0। बोलो जरा, A0 ले लेते हैं, A0 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो थर्ड लेमडा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जब यस सर। थर्ड लेमडा हो जाएगा तो लेमडा बराबर हमारे पास क्या होगा, 2/3 पाई A0 हो जाएगा। हाँ क्या सर। कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ क्या? नो सर। एक बार जो मैं इसको देखता हूँ, एक बार आप लोग देखो। एक बार आप लोग इसमें जो रुके रहना। वो किया है क्या? सर, हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। सर इसमें जो आपने 3 लिया है तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो हम फॉर्मूला लगा देंगे R × A0 वाला। कहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा? जो यहाँ पे आपने 3 लिया है लैम्डा वाला, सर जो आपने यहाँ पे n की वैल्यू डाली है। अरे जैसे कि क्या बोलते हैं कि हमारे पास, अगर ये बताओ, अगर मैं n जो होता है ना वो ऑर्बिट ही होता है, क्या होता है? ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऑर्बिट। नंबर। ऑर्बिट नंबर। एक मिनट रुको, तो सर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ना, लैम्डा इज इक्वल टू 2πr/n। एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया थोड़ा सा। यहाँ पे जो n है ना, n, अब ये बताओ कि या इसकी वैल्यू पूरी इतनी है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है? क्योंकि n की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे टोटल इसको आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बोलो, फ्रंट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। देखो मैं इसको अलग तरीके से बता देता हूँ। ये बताओ, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू क्या पढ़ा था, h/mv, क्या हमने पढ़ा था? बोलो। यस सर। यस सर। और हमने एक और चीज जानते हैं, mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2π होता है। हम लोग यह भी 2π। जानते हैं। क्या क्लियर है बातें?
क्लियर है? Yes, Yes, sir. अब ये बताओ कि हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, h बाई एम भी लिख सकते हैं क्या, जरा बताना। yes sir. Lambda is equals to h by mv. अरे लेमडा कहाँ से आ गया इसका, देखो सिंपल सी बात है कि h को Sir, यहीं पे wait, छोड़ दो wait, wait. और mv को क्या कर दो, इधर कर दो, आर की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नो 2 पाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई mv हो जाएगा क्या, ये बताओ हो जाएगा क्या ऐसे, यस सर। सर एच के साथ एन भी आएगा ना, हो जाएगा, n सर एच आएगा, के साथ n एन भी आएगा ना। कुछ ऐसे होगा। ओके सर। अब ये बताओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं, तो 2 पाई r यस इक्वल टू सर। क्या हो जाएगा, जरा बताना, n लेमडा हो जाएगा क्या, Yes sir. यहाँ पे And क्या प्लस lambda. क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और एक चीज और जानो, हमारे पास जो r बराबर होता है ना, वो क्या होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड होता है, n स्क्वायर बाई जेड होता है, अगर हम किसी का भी रेडियस निकालते हैं। क्लियर है? अगर मान लो कि मैंने पहले ऑर्बिट का रेडियस निकाला, तो पहले हाइड्रोजन के लिए पहले ऑर्बिट का रेडियस निकाला, तो इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.529 आ जाएगा क्या, आप इसको क्या मान लो, ए नॉट मान लो, क्या मान लो, बोलो भाई क्या मानोगे, ए A नॉट naught. मानोगे। क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. क्लियर है? तो सिंपल सी बात देखो, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नॉट अगर मान लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एन की वैल्यू आपने क्या मान लिया, ए नॉट मान लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे, ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। हम यहाँ पे आर आर इसको क्या मानेंगे, जरा बताओ, इसको हम लोग क्या मानेंगे, आर को क्या मानेंगे, क्या हम लोग ए नॉट मानेंगे, बोलो। Sir, Yes, sir. 0.53. अरे 0.53 नहीं, हमने इसको ए नॉट मान लिया, हमने क्या मान लिया, ए नॉट Okay मान sir. लिया। A naught. तो A जो naught. पहला रेडियस है ना, पहला रेडियस है ना, या फिर आप इतना मानो या फिर ए नॉट मानो, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, A naught क्वेश्चन में given देखो है. क्या दिया हुआ, ए नॉट दिया हुआ है। A naught. क्लियर है क्या, Yes sir. क्लियर है? तो ये बताओ कि हमारे पास ए नॉट है, अब सिंपल सी बात देखो कि हमने आर को क्या ले लिया, आर को क्या हमने इसको ए नॉट, देखो मैं फिर से यहाँ से वो करता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे था ना, कहाँ गया हमारे पास, आर एन बराबर क्या है 0.529 एन स्क्वायर बाई 1 हाइड्रोजन। Z. अब मैंने One. इसी को क्या माना था, क्या हमने ए नॉट माना था कि नहीं माना था, Yes sir. A naught. ए नॉट एन स्क्वायर ऐसे हो सकता है। अब ये बताओ कि हम आर एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या ए नॉट एन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो। Yes sir. A naught n Yes square. sir. एन Substitute कर देंगे. हमारे पास एन लेमडा है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास लेमडा बराबर क्या बचेगा 2 पाई ए नॉट एन बचेगा, क्या कुछ ऐसे बचेगा क्या, Yes 2 sir. पाई ए नॉट, 2 और pi थर्ड ऑर्बिट n. के लिए पूछा है ना, थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो हमारे पास क्या आएगा 6 पाई ए नॉट A आ naught. जाएगा। A naught. क्लियर है मेरी बातें, यस सर। Yes sir. तो आप लोग सॉल्व करना, एक मिनट रुक जाओ, चलो मैं इसको ना नहीं भेजता हूँ, ठीक है, इस वाले पीडीएफ को नहीं भेजता हूँ, क्योंकि इसमें ना सब सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ है, मैं आपको ना बस वही वाला पीडीएफ भेजता हूँ जो आपको क्या है जरूरत है। Unsolved है. तो मैंने अभी जो क्लास लिया हूँ ना, बस केवल और केवल उसी का भेजता हूँ, जरा एक बार मैं आप लोग का ना ग्रुप देख Sir, मेरा वाला डाउट बता देता हूँ एक बार, ये हो गया। अब कौन सा ग्रुप है एक बार बताना, डीएल वाला भी ग्रुप है ना, दिल्ली वाला, अब दिल्ली के बाद कौन सा ग्रुप है, हिमाचल का भी ग्रुप है, एचपी का। क्या सबके ग्रुप में चला गया क्या, सर आ गया.